वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय पूरे देश में एक खास किस्म के कार्य को लेकर के और सुनाई दे रही है चर्चाएं। वो कार्य है SIR, अर्थात एक विशेष कार्य जो चुनाव आयोग पूरे देश में हर 10-20 साल में 10-5 साल में करवाता रहता है। उसका कार्य चल रहा है। पहले बिहार में हुआ, चुनावों से ठीक पहले विपक्ष ने खूब धूम धड़ाका मचाया। ये SIR इस समय कैसे, और ये 2 महीने में कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसको लेकर के इस वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो SIR से संबंधित है। SIR मतलब क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे जिनको प्रदान करने से आपकी नागरिकता या अन्य सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, और अंतोगत्वा इससे क्यों ज़्यादा भय खाने की ज़रूरत नहीं है और किनको भय खाने की आवश्यकता है। अंतोगत्वा इसकी तारीखें क्या है और ये सब कब जाकर के पूर्ण हो जाएगा और ये क्यों आवश्यक है। इन सारे सवालों के जवाब बहुत बिंदुवार हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए मैं चूंकि शिक्षक रहा हूँ, प्राध्यापक रहा हूँ 29 साल तक, इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके दिमाग में SIR को लेकर के जितने भी सवाल आते हैं वे सारे सवाल यहाँ पर आपके उत्तर के रूप में आप उनको पाएंगे। इसलिए आखिरी तक वीडियो में बने रहें। कोशिश ये भी करें कि इस वीडियो को बाद में अन्य लोगों को भी आप भेजें। बिहार के बाद में बाकी सब स्थानों पर अभी ये हो रहा है। इस समय 12 राज्यों में हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो निकट में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन सारे राज्यों में ऐसा होने वाला है। और बाद में सारे देश में ही लगभग हो ही जाएगा। अगले 31 मार्च से पहले पहले मान के चलिए सब जगह SIR संपन्न हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी मैं चूंकि मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश की बात मैं पहले कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। वही कार्य हो रहा है जो बिहार में होता चल रहा था। इसके लिए विपक्ष ने जितने हाई तौबा मचाई, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, इधर उधर से ये हो ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्यों ना हो, तुम गलत काम करते रहोगे, तुम्हारे फर्जी वोटर यहाँ वोट डालते रहेंगे, बांग्लादेशी आकर के वोट डालते रहेंगे, वो चलेगा। जो मर गए हैं वे भी वहाँ आसमान से उनकी आत्माएं आकर के वोट डालती रहेगी, वो चलेगा। जो आदमी यहाँ से छोड़ करके वो दूसरी जगह पर चला गया है उसका वोट भी तुम यहाँ पर भी अभी तक डालते रहोगे, बल्कि तुम उसी नगर में भी कई दफ़े 2-2, 3-3 जगह नाम है वो सब तुम डालते रहोगे। ये चलेगा नहीं। इसलिए ये तो होगा भाई, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये आज़ादी के बाद 9वीं बार हो रहा है। अर्थात 8 बार ऐसे SIR पहले हो चुका है। कुछ चीज़ों के बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये हो के रहेगा, क्योंकि ये हो चुका है और ये होगा भी। ये कितने हाथ पांव मार ले, ये जो कहते हैं ना कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये कुल मिला के सब उन्हीं पर है। इनके बाप दादाओं ने, इनके नानाओं ने पहले वहाँ पर किस तरीके से सांसदों को जिताया है, वो तो इतिहास गवाह की पेटियां बदल देते थे। और जीते हुए उम्मीदवार जो जुलूस निकाल रहा है उसके बाद में उसको आधे रास्ते से लौटा देता, नहीं तू नहीं जीता, वो जीता हमारे वाला। तो ये सब कुछ होता रहा है। अभी SIR पे बात करेंगे क्योंकि बात इधर चली जाएगी तो बहुत समय लग जाएगा। मेरी कोशिश होगी मैं बिंदुवार बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात हम करेंगे। SIR का मतलब क्या होता है? SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी क्या हुआ? हिंदी हुआ विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। तो ये विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तो चलता रहता है लेकिन वो गहन हो रहा है। हर चुनाव से पहले ऐसा होता है, लेकिन इस दफे 8-10 साल में ऐसा जो विशेष गहन होता है, विशेष तो होता ही है लेकिन गहन भी होता है। तो इस बार ये हो रहा है, 2003 में हुआ था, 2003 के बाद में ये 2025 में, अर्थात 22 साल के बाद में हो रहा है। उससे पहले फ्रिक्वेंटली 5-7-10 साल में 5-7-10 साल में होता रहा था, लेकिन अब ये हो रहा है। तो एक तो ये हो के रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 दफे कह दिया अब तो ये पिटीशन लाना मत, और ये इधर माता हमारा चाटने की जरूरत नहीं। मैं सहज सरल भाषा में बता रहा हूँ कि ये तो होके रहेगा। तो ये तो हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जिन मतदाताओं के नाम 2 स्थान पर हैं,
इस विशेष गहन पुनर्निरीक्षण में जो जांच होगी, इसमें एक जगह ही रह जाएगा जहां उसको होना चाहिए। 2 स्थान पर नाम है, 3 स्थान पर नाम है, इसके बाद में देश में उसका नाम एक ही जगह रह जाएगा। बात ठीक हुई। फिर यदि उसके पते में कोई परिवर्तन आया इस दौरान, तो अब पता ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो विदेशी नागरिक है तो उसका पता चल जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। इस तरीके से एक काम वो भी हो जाएगा। अब ये सवाल आ रहा होगा, इसमें ये किनका होगा और किनका नहीं होगा। तो जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में है और 2025 की मतदाता सूची में भी है, उनको अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। पहले तो ये समझ लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको क्या देना। आपको कुछ भी नहीं देना है। जो BLO होगा, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होगा, वो आपके घर जो आएगा 2-3 कागज लेके, वो खुद ही भर के लाएगा आपकी जानकारियां। आपको केवल हस्ताक्षर करना है और बस उसको विदा कर देना है। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी है, 2025 की मतदाता सूची में भी अर्थात अभी वाली में भी है, तो आपको अन्य कुछ भी नहीं करना है। अब सवाल आएगा कि फिर किसको करना है। तो जिसका 2003 की मतदाता सूची में तो है, लेकिन 2025 की मतदाता सूची में उसका स्थान बदल गया, वो किसी और स्थान पर चला गया और राज्य बदल गया। ऐसी अवस्था में वो 25 वाली में और 3 वाली को मिलान करवाना पड़ेगा। इसकी एक प्रक्रिया है जो BLO आपको सहज रूप से करवा देगा। आप जो पहले जहाँ रहते थे, अब चूँकि 2003 की मतदाता सूची आपके पास तो है नहीं, आप तो वो जगह छोड़ के आ चुके, तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि आपका या तो कोई नाते रिश्तेदार परिचित कोई न कोई वहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ का BLO भी जो आपका वार्ड है, जो आपका मोहल्ला है, वहाँ वो कागज़ लेके बैठा होगा। सरकारी आदमी, मैंडेटरी है, उसको बैठना ही बैठना है 10 से 5, तो वो लेके बैठा होगा। अगर वो आपका कोई नाते रिश्तेदार वहाँ से वो जानकारी आपको दे दे, तो आपका काम 2025 वाले में भी हो ही गया। 25 में तो है ही, 3 आपको बता देंगे। जैसे आप 3 को बताएंगे, आपका मामला खत्म हो गया। आपको और कुछ भी नहीं देना। वो जो सरल नंबर आपके मतदाता सूची का देना है, ये सब वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपका कोई वहाँ है भी नहीं, तो क्या करें फिर? वहाँ तो आपका अपना कोई नाते रिश्तेदार रवाजान है और बहुत दूरी का मामला है, तो क्या करें? तो करें ये कि आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर के आपका जो पता ठिकाना, जो आप जहाँ पर थे, उसका ज़िला, उसका विधानसभा, उसका जो आपका वार्ड, वहाँ तक जा कर के, और फिर आप अपने BLO तक भी जा सकते हैं। BLO के नंबर भी आप पता कर सकते हो, नाम भी पता कर सकते हैं जब साइट पे दिए हुए हैं। तो अपने BLO से वहाँ का संपर्क करके, और आपकी नामावली का जो 2003 के उसके पास में है, तो वो सरल क्रमांक और सब आपको बता देगा। जैसे आप यहाँ करोगे, तुरंत ही आपका क्लिक में मिलान हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो ये 25 वाली की जानकारी तो आपका BLO लेके आएगा यहाँ वाला, और 2003 वाला वहाँ वाले से दे देगा। इसलिए भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं, हैवाक मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। हो गया काम। अब ये बात आएगी कि 2003 के बाद में जो मतदाता बने, 2003 में नहीं थे साहब, होगा ना ऐसा? तो ऐसे मतदाता जो 2003 के बाद में वोट डालना शुरू किए, वो वोट डाल रहे हो 2025 तक, अर्थात वो उस समय 18 साल के हुए। तो 1987 सन का ध्यान में रखते हुए है कि 87 के बाद वाले जन्म के जो मतदाता जो पहली दफे उधर वोट डालने गए होंगे 2003 के बाद में, तो उनका और 2040 तक, अर्थात वे अभी जो है ये पुनर्निरीक्षण उनका हुआ ही नहीं बीच में, क्योंकि ये गहन जो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण में एक दफे तो होना आवश्यक है, क्योंकि अभी सब ऊपर टप्पे चल रहा था। तो इसलिए अब उनका होना ज़रूरी है। 2003 वालों को इसलिए कि 2003 में उनका हो चुका है, इसलिए उनका डबल से नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा उनके लिए? तो उनको ये जो पहले तो सामान्यतः जो 8, 9, 10, 11, 12 डॉक्यूमेंट है, वो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो क्या क्या है? जन्म प्रमाण पत्र है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गणना पत्रक है, गणना पत्रक में नाम रहता है, नाम पता सब रहता है, गणना पत्रक है, आपका मार्कशीट है स्कूलों की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है शाला छोड़ने के जो रहते हैं, बैंक पासबुक है,
आपकी पेंशन अगर कहीं से मिलती है तो उसके डॉक्यूमेंट है, और आधार कार्ड भी, क्योंकि आधार कार्ड आपकी पहचान को प्रमाणित करता है, नागरिकता प्रमाणित नहीं करता। तो यद्यपि इसी आधार कार्ड को देकर के आपने आपने बैंक पासबुक बनाई होगी, बैंक खाता खुलवाया होगा, तो इन किसी एक से काम नहीं चलेगा। इनमें से कुछ चीज़ें टेली करने के लिए काम में आएगी। भूमिका के कागज भी हो सकते हैं, तो इनमें से कुछ कागज वो मांगेगा, और साथ में आपकी लिंक मांगी जाएगी। अब आया महत्वपूर्ण बात, ये खाली कागज देने से बात नहीं बनेगी। वो तो आपका ये हो गया, पहचान हो गई कि हाँ आप यहाँ हैं, लेकिन नागरिकता प्रमाणित करने के लिए तो आपको इस देश का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होने के लिए आपको अपने पिता, यदि आपके माता पिता का नाम, आपके माता पिता, मान लो पिताजी नहीं रहे, 2003 से पहले पिताजी गुजर गए, हो सकता ना ऐसा, माताजी भी गुजर गई, माता पिता के नाम भी 2003 वाले में नहीं है, नाना नानी तो होंगे, नाना नानी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भी नहीं रहे। तो 2003 की मतदाता सूची में दादा दादी अर्थात आपके माता पिता या आपके नाना नानी, इनकी में से किसी के नाम होने चाहिए। और वो भी उसी तरीके से पता करेंगे जैसा थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बोला था कि वहाँ के जो नाते रिश्तेदार अपना है, वहाँ बीएलओ जो बैठा होगा उसके पास जा करके, और वो उनका दे देंगे, उनका सरल क्रमांक देंगे, अर्थात पिताजी का सरल क्रमांक, माताजी का सरल क्रमांक। यदि आप ऐसे क्षेत्र में तब तो कोई बात ही नहीं, यदि आपके माता पिता यहीं पर है तब तो आपका सब काम ऑटोमेटिक हो गया, मान के चलिए, आपको कुछ कोई लफड़े की बात ही नहीं। वो आपका जो बीएलओ आएगा वो आपके माता पिता के सब यही का यही सरल क्रमांक डाल डुला करके आपको प्रमाणित कर जाएगा कि इनके माता पिता या माता या पिता या दोनों। ऐसा जरूरी नहीं कि पिताजी 2003 में थे, खाली माता जी तो नहीं होगा, माता भी है तो भी हो जाएगा, और माता नहीं रही पिता भी है तब भी हो जाएगा 2003 में। तो माता पिता या माता या पिता या दोनों, ये इनका 2003 की मतदाता सूची में है, तो आपके नाम के साथ वो टेली होंगे और उनका सरल क्रमांक एक कोने में दिया जाएगा। माता का ये था, पिता का ये था, या माता का ये था, पिता दिवंगत हो गए, निरंक चला जाएगा। उस आधार पर आपका हो गया। यदि उसी स्थान पर आपके माता पिता का उसी शहर में, उसी वार्ड में, वहीं पर सब कुछ है, तब तो कोई बात ही नहीं। शहर में तो कई दफे इधर से उधर भी होता है, तब भी हो जाता है। तो आप अगर उसी स्थान पर है जहां पर आप हैं, तो वहीं का वहीं हो जाएगा। एक चीज क्लियर हुई। लेकिन अगर मान लो बहुओं को लेकर के बात आ रही है कि आपकी बहू किसी और जिले की है, और ये हो सकता है मध्य प्रदेश से बाहर की भी हो, मध्य प्रदेश की है तब तो इस जिले से उस जिले में, जैसे मैंने कहा कि वहाँ से आप जानकारी लेकर के, और ये 5, 7, 8, 10, 12 जो कागज़ है उसमें से एक दे दिया, और उसके पिताजी, उस लड़की के पिताजी अर्थात जो आपके घर में बहू है, उसके पिताजी या मम्मी का जो वहाँ पर मतदाता सूची में सरल क्रमांक है वो यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर वो कोने पे लग जाएगा, ये प्रमाणित हो गया, बहू को वोट हो गया। बड़ा आसान है। बहू का क्या होगा, बहू का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अन्य राज्यों के लिए इलेक्शन कमीशन की साइट नहीं खुली, लेकिन वो भी मैनुअली भी हो रहा है। वहाँ से आप डॉक्यूमेंट बुला लेंगे, यहाँ वाला उसको वेरीफाई करके उसको कर दे, सारा वेरिफिकेशन होगा, खाली कागज देने से कुछ भी नहीं होने वाला। सारा डबल क्रॉस होगा, ट्रिपल क्रॉस होगा, और उसके बाद में उसको माना जाएगा। और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 4 नवंबर से आरंभ हुआ, 4 नवंबर 2025 से, और 4 दिसंबर 2025 पे जाके ये प्रक्रिया, शुरुआती प्रक्रिया खत्म होगी। उसके बाद में फिर 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी 2026 तक इसमें दावे आपत्तियां पर, क्योंकि प्रकाशन होगा, प्रकाशन होने के बाद में ये 8 दिसंबर तक प्रकाशन हो जाएगी। फिर तो उसके बाद में दावे आपत्तियां, भाई किसको कोई शिकायत हो तो बोलो, गलत नाम हो गया, ये हो गया, मेरा मोहल्ला में ये रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो फिर उसमें दावे आपत्तियों को लेकर के ये फिर आपका 8 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियां लेकर के और उनका निदान करके 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया है। तो एक तो इससे हैवॉक नहीं मचाना, बीएलओ आपके पास में आएगा, सारा काम करके जाएगा, आपको कोई तनाव नहीं लेना है। ये 5, 7, 8, 10, 12 डॉक्यूमेंट है वो रखना है। इसके अलावा भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान को प्रमाणित करते हो तो दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके माता पिता का 2003 में या आपके नाना नानी का 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो कहाँ है, कहाँ थे। अगर वो है
तो आप तो सारी बलाओं से मुक्त हो गए। इसीलिए जो बिहार में 35 लाख फर्जी वोटर पाए गए, वो इसीलिए क्योंकि वो रोहिंग्या थे, पाकिस्तानी थे, इधर से आए हुए बांग्लादेशी थे। तो वे सब वो क्या बताएंगे, उनके दादा दादी नाना नानी तो यहाँ के थे नहीं, तो पकड़ में आ गए वो, इसलिए वो भाग खड़े हुए। या फिर वो फर्जी थे, दूसरे स्थान पर उनके भी नाम चल रहा था, यहाँ भी वोट देना वहाँ भी वोट देना। जो मर गए वो भी कई सारी, सलमा बेगम मर चुकी 20 साल पहले, लेकिन अभी भी वोट डाल ही रही थी वो। तो सलमा बेगम अब वोट नहीं डाल पाएगी क्योंकि वो तो मर चुकी थी ना, लेकिन अभी वोट डाल रहे थे उसके बराबर। और कई दफे तो सलमा का वोट कोई गुलाम मोहम्मद आकर के बुर्का पहन के डाल जाता था। तो अब वो संभव नहीं होगा। अब तो सलमा बेगम जीवित है और जिस पते पे रहती है, सलमा बेगम को खुद ही जाके डालना पड़ेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें और बारीकी आ जाए और उस पर थंबनेल भी आ जाए, ताकि सलमा बेगम का सलमा बेगम ही वेरीफाई होने के बाद में वो वोट डाले। वैसे भी ऑनलाइन होने का भी चल रहा है, अभी घोषणा नहीं हुई है, ऑनलाइन हो गया है। तो जैसे विदेशों में होता है, आप अपने वोट को घर से भी डाल सकते हो थंबनेल से। तो बहुत सारी चीज़ें, वो अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हैं मेरे वीडियो में। काफ़ी चीज़ों को मैंने इसमें समाहित करने की कोशिश की है, ताकि आपके डाउट्स जो भी आए वो आप उनको क्लियर करते चलें। और इसके अलावा भी आता है तो आपके नीचे टिप्पणियों में मुझे बताइए, उनके भी मैं आपको सब निदान करूंगा, ताकि सिलसिलेवार सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। आप कंफ्यूज, आपका वोट बहुत कीमती है। याद रखना, लोकतंत्र में शेर, बंदर, सुअर सबको एक ही वोट का अधिकार होता है। शेर कहे मैं तो जंगल का राजा हूं, तो होगा भाई तू, वोट एक ही डाल सकता है तू। इसलिए वोट बहुत कीमती है, अनमोल है। इसलिए अपने वोट को हर कीमत पे आपको डालना है। इसलिए आपका मतदाता सूची में खुद चिंता करके जुड़वाइए। आपके क्षेत्र के जो राजनीति के लोग हैं उनको भी बताइए, सभी पार्टी के पदाधिकारियों के पास में, उनके कार्यालयों में मतदाता सूचियाँ 2003 की भी जा चुकी है, 2025 की भी जा चुकी है, वहाँ से भी टैली करवाइए और अपने नाम को कन्फर्म करवाइए। हर हाल में आपको वोट डालना है, ये ध्यान रखिए। नीचे आपको जो और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, नीचे मुझे टिप्पणी में लिखिएगा। मैं 1-2 दिन में वापस एक बढ़िया वीडियो बना करके कई सारी चीज़ों को फिर से क्लियर करूंगा। भारत माता की जय।